बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग भी मेरी तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने मुझसे कुछ सवालात पूछे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको कैमरे पे ही उसको जवाब दूं, ताकि आप सब लोगों को भी इसका पता चल जाए और उसको भी पता चल जाए। तो उसने जो मुझसे सवालात किए वो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में किए। उसका पहला सवाल था कि सर 1947 से अब तक तरक्की किस मुल्क ने ज्यादा की, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? तो मैंने इसका जवाब ये सोचा है कि पाकिस्तान ने ज्यादा तरक्की की। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ उसके जवाब में बातें ही की हैं। पाकिस्तान, अगर आप लोगों को मालूम हो, 1970 से पहले ही इतनी तरक्की कर चुका था कि ये रोल मॉडल बन गया था लोगों के लिए। तो सन 2000 से पहले पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े कारनामे दुनिया में करते, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई इधर, उसके बाद यहाँ पे स्टील मिल्स बनी, उसके अलावा असलहा पाकिस्तान ने खुद प्रोड्यूस किया, जहाज पाकिस्तान में अब बन रहे हैं, पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बना लिया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिक काम किए पाकिस्तान ने जो कि भारत ने नहीं किए। यहाँ के लोग उनसे ज्यादा खुशहाल हैं, चाहे वो आपको ड्रामों में जो मर्जी बड़े बड़े घर दिखाते रहें, ये सिर्फ उनका दिखावा है। तो इसलिए इस बात का तो जवाब यही है कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली उनसे ज्यादा तरक्की की है। और जो अब की बात करने, सन 2000 से अब तक ये जो ईसाइयों ने, मतलब अमेरिकन ने, रशियंस ने, इसराइलियों ने, इंडियंस ने, इन सब ने मिल के पाकिस्तान को एक जंग में फंसाया और हमारी तरक्की को ब्रेक लगवाई, क्योंकि हम तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे, हम तो सारी दुनिया को पीछे छोड़ते जा रहे थे। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ, ये जो हाथी के दांत होते हैं ना, ये दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्टेबल मुल्क है और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है इंडिया की निस्बत। और अब उसने जो दूसरा मुझसे सवाल किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सेकुलरिज्म के बारे में जो इंडिया दावा करता है वो क्या है। वो तो अब पिछले 1-1.5 साल में आप सब लोगों के सामने, मतलब ये बताने की भी जरूरत नहीं है लेकिन बताना तो पड़ेगा कि इंडिया में सेकुलरिज्म का क्या हाल है। वहाँ पे आरएसएस का नजरिया फुल तूल पे, ये आज की बात नहीं है, अभी तो मीडिया की वजह से आपके सामने आ गई, ये पहले से इसी तरह चल रहा है। जो तीसरा सवाल था कि प्रोपोगंडा ज्यादा कौन करता है, पाकिस्तान करता है या इंडिया करता है? तो भाई पाकिस्तान तो करता ही नहीं है, पाकिस्तान का तो मसला ही नहीं है इंडिया के साथ, हमारा तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया के साथ। वो ही हमसे मुकाबला करते रहते हैं हर दम। मतलब उनके जहन में यही होता है कि पाकिस्तान को, अगर उनका भी इलेक्शन हो, इलेक्शन जीतने का सबसे पहला गुर ये है पाकिस्तान को नीचा दिखाओ। वहाँ के जो लोग हैं उनके सामने पाकिस्तान को बुरा भला कह दो, बड़े खुश हो जाते हैं। मतलब वो, अगर उनको किसी ने लूटना हो ना, तो उनको पाकिस्तान को 4 गालियां निकालो और उनसे उनका घर बाहर सब कुछ लूट के ले जाओ, आप उनको जरूरत नहीं। इसलिए प्रोपेगेंडा, मतलब उनके न्यूज़ में, अभी उनकी जो न्यूज़ आती है बुलेटिन, आपने कभी अपने आप ईमानदारी से बताएं कि पाकिस्तान के न्यूज़ बुलेटिन में, ये अभी कश्मीर के मसले के अलावा इससे पहले आपने कभी सुना था कि इंडिया के खिलाफ हमने कोई बात की है? कभी भी नहीं। अभी भी मतलब एक आध थोड़ी बहुत न्यूज़, लेकिन इंडिया की न्यूज़ में ये वाजिब है कि जनाब जब तक पाकिस्तान के खिलाफ आपने बात नहीं करनी, आपकी न्यूज़ कंप्लीट नहीं होगी। उसके अलावा जनाब चौथा सवाल ये है कि 26 फरवरी वाला जो, मतलब ये इंसिडेंट हुआ था 2019 में, ये क्या चीज़ है? तो ये जनाब एक फुली ड्रामा था। इसका जो तजिया मेरा है वो ये है कि ये ना तो सियासत के लिए किया गया, ये ना किसी और, मतलब हम कहते हैं ना सारे के इलेक्शंस के लिए, वो भी ठीक है, इलेक्शन भी किसी हद तक बहुत ठीक बात है। लेकिन जब आरएसएस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी तो इंडियन आर्मी ने ये फैसला किया कि अब आरएसएस को थोड़ा सा दबाना है। तो आरएसएस का जनाब लीडर तो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि इनको फौज को किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए। तो उन्होंने इसका ये इलाज ढूंढा कि पाकिस्तान के साथ कोई जनाब इनकी झड़प करवा दी जाए। उसको पता था कि जब पाकिस्तान के साथ झड़प होगी तो पाकिस्तान आगे से इनको थोड़ा सा फेंटी लगाएंगे, तो हम इनको डिग्रेड कर देंगे और दोबारा इलेक्शन हम जीतने का हमें मौका मिल जाएगा। मतलब एक तीर से उन्होंने 6-7 शिकार कर दिए। तो ये वाकई ऐसा ही हुआ।
इंडियन आर्मी ने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की, पाकिस्तानियों ने 2 जहाज फेंके, वो पायलट पकड़ लिया, उसका क्या नाम था उसका, मूंछों वाला जो, तो उसको पकड़ के जनाब उनके हवाले किया। मतलब इंडियन आर्मी को पूरी दुनिया में इंतहा दर्जे का जलील पाकिस्तान ने नहीं किया, मोदी ने करवाया उनको खुद पकड़ के। हालांकि उनकी नीयत नहीं थी कि पाकिस्तान, क्योंकि उनको तो पता है ना, आर्मी को तो पता होता है कि आगे वाला कैसा है और हम कैसे हैं, तो इसलिए ये बड़ा एक ड्रामा ही मतलब चला एक साल पूरा। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, इंडियन जब भी बात होती है, पाकिस्तान कंगाली में डूबा हुआ मुल्क है जी, पाकिस्तान इस तरह है जी, पाकिस्तान उस तरह है, और दूसरी ही तरफ वो क्या कहते हैं, अब ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है कि दूसरी तरफ वो कहते हैं जी खालिस्तान में तहरीक पाकिस्तान चलवा रहा है, पाकिस्तान सिखों को पैसे दे रहा है। अरे भाई, हमारे पास अगर आपके ही कहने के मुताबिक अगर हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो खालिस्तान में हम पैसे क्या लूट लूट के दे के आ रहे हैं किसी से। तो अभी जनाब इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत अहम सवाल उस बच्चे ने मेरे से किया। उसने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स क्या है। इंडियन पॉलिटिक्स भाई सीधी सीधी लूट मार का बाजार है, और पाकिस्तान को 4 गालियां 2 ओवर सियासत में आ गई। सीधी बात ये है, इंडियन पॉलिटिक्स का जवाब सिर्फ यही है। अच्छा, फ्यूचर में हमारे रिलेशनशिप्स इंडिया से कैसे होंगे, ये बच्चे का सवाल था। तो फ्यूचर में हमारे रिलेशनशिप्स मेरे ख्याल से अच्छे नहीं होने वाले, ये इसी तरह ही रहने हैं, हमारा उनसे कोई ना कोई मसला बना ही रहना है, और हम इसके लिए तैयार ही हैं। हर वक्त हमारी फौज सिर्फ इंडिया के लिए तैयार की हुई है। इंडिया जब भी कोई हमला करे, शरारत करे, पाकिस्तानियों को तो पता है पहले फौजी तैयार बैठे होते हैं। फौजी अगर आप किसी से मिल लें तो वो कहते हैं कि भाई हमारी जो तैयारी है वो इंडिया के लिए तो हर वक्त हम तैयार हैं, चाहे आप बंदूक दे दें, बंदूक के बगैर भी हम तैयार हैं, हालांकि वो हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है। उसके बाद जनाब कंपटीशन का मतलब, इंडिया हमसे कंपटीशन बहुत करता है। एक तरफ तो उनका मीडिया मतलब उनका प्रोपेगेंडा ही है ना ये, कि वो कहता है कि हमारा मुकाबला तो चीन से है, हमारा मुकाबला अमेरिका से, हमने अमेरिका को ये कह दिया, हमने चीन को ये कह दिया, वो कह दिया, पाकिस्तान से हमारा मुकाबला ही नहीं। लेकिन वो हर चीज में पाकिस्तान से मुकाबला करता है। अभी आप क्रिकेट मैच देख लें, क्रिकेट मैच में हमने उनको 2-2 के पागल कर दिया। ये तो पिछले 5-7 साल से हम कुछ मैच हार गए उनसे, लेकिन उससे पहले वो जलील किया हमने उनको हर मैदान में, क्रिकेट हो, हॉकी हो, उसके अलावा जो भी चीज। अभी असल में वो अब उनके किसी स्टूडेंट से आप पूछ लें, वो जनाब पाकिस्तान से कंपटीशन को वो जाने नहीं देते। मतलब हर चीज में अगर इंडिया ने कोई नई चीज इन्वेंट कर दी, मतलब वो चांद पे जाने वाला पिछले साल उनका एक चलता रहा प्रोग्राम, चांद पे हम चले गए, और पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान भाई जहाँ पे भी है, आपको इस चीज का मसला नहीं होना चाहिए। हमने अपने लिए जीना है, आपने अपने के लिए जीना है, तो आपने हमारे साथ कंपटीशन नहीं करना। हमारा भी आपसे मुकाबला नहीं है भाई, हम तो करते ही नहीं है मुकाबला आपसे, आप तो हमारे लेवल के प्लेयर ही नहीं है, तो ना ही हमारी फौज का आपसे मुकाबला है। आप हालांकि हमसे 7 गुना बड़े हैं, लेकिन हमारी फौज से आप फिर भी डरते हैं, और फिर ये भी शो करवाते हैं कि हम नहीं डरते। मतलब ये एक बहुत मजे की बात है कि आप फिर भी ये शो करवाते हैं कि हम डरते भी नहीं। भैया आप क्यों नहीं डरते? आप हर वक्त पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिए, ये कर दिया। भाई हमें और कोई काम नहीं है अपने मुल्क में, हमें और बहुत बड़े बड़े काम है, हमने तो बहुत दुनिया में आके जाना है। आप लोगों ने शायद यहाँ पे गौमूत्र ही पीना है, तो आप वो पीते रहें और हमें माफ़ करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है बच्चे आप भी मेरे जवाबों से मुतफिक होंगे। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।